उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मन ला ये उतलंघा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब वो जानला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहू, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरण देवसी समेत जम्मू पदाधिकारी मन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जनादेश दिवस के कार्यक्रम में हुई शामिल। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय में काली जनादेश दिवस के मौके में आतिशबाजी सम्मान समारोह के आयोजन करेगी। इस मौका पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत भाजपा के सभी विधायक, मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी मन मौजूद रहे। ये मौके में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हकीहन की भारतीय जनता पार्टी एक साल पहले कांग्रेस सरकार ला पराजित करके जो सरकार की गठन करे रही से ओखर माध्यम से यहाँ जनता के सभी उम्मीद सफल बनाए के और उम्मीद के ऊपर खरा उतरे के प्रयास करे जाते। उनकर कहना जैसे कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लगातार घोटाला, खनिज के घोटाला, शराब के घोटाला, महादेव सट्टा ऐप के जरिए घोटाला और पीएससी भर्ती में घोटाला समेत ऐसे अलग अलग भ्रष्टाचार के घटना सामने आई से जेखर से प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई से। लेकिन वही सब ला दूर करे बर भारतीय जनता पार्टी के सरकार ला जो स्पष्ट जनादेश मिले है ओखरे सम्मान में आज के दिन ला जनादेश दिवस के रूप में मनाए जाते। उनकर कहना जैसे कि मोदी की गारंटी ला पूरा करे बर राज्य सरकार है जैसे एक साल में फैसला करे है वो इसने अवैया साल में घलो बड़े कदम उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। छत्तीसगढ़ में शहरी गरीब परिवार मन बर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,000 मकान के देगी मंजूरी। उप मुख्यमंत्री अरुण साह प्रधानमंत्री ला दिन आवे ये बात के धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में 15,000 नए हितग्राही मन ला भी मकान जल्द ही बना के दे जाही। इस संबंध में केंद्र सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिले के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करी है। उनकर कहना जैसे कि 15 दिसंबर से नवा योजना में जो 15,000 हितग्राही मन ला जोड़ना है ओखर बर सर्वेक्षण के काम शुरू करे जाही और पात्र हितग्राही मन के चयन करे जाही। एकर से नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाला शहरी गरीब परिवार के 15,000 हितग्राही मन ला खुद के पक्का मकान मिले बर फायदा होही। कल एक खुशखबरी छत्तीसगढ़ के लिए आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 15,000 आवासों की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है और हमने 15 नवंबर से सर्वे प्रारंभ किया है और पहले चरण में अभी 15,000 आवासों की जो सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है उसके लिए हितग्राहियों का, पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे और भारत सरकार को उसकी स्वीकृति के लिए भेजेंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि नगरीय निकाय के 15,000 जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास देने की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार ने दी है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ये 15,000 आवासों की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। अरुण साव के कहने जैसे कि मुख्यमंत्री आज ही नई दिल्ली रवाना हुई हैं जहां की सरकार के अगला कामकाज के बारे में भी पार्टी के नेता मन से चर्चा करके अंतिम निर्णय ले जाही। नगरीय निकाय के कर्मचारी मन के हड़ताल के बारे में अरुण साव के कहना जैसे कि जल्द ही कर्मचारी मन की मांग के ऊपर विचार करे जाही और मन के हड़ताल ला वापस समाप्त करे बर भी निर्णय ले जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत दुर्ग जिला के उतई में धान खरीदी केंद्र के करीन हवे दौरा। किसान मन ले भुगतान और धान खरीदी के विषय में लीन हवे जम्मू ब्यौरा और जानकारी। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत आज दुर्ग जिला के उतई में धान खरीदी केंद्र के आकस्मिक निरीक्षण करी। इस मौका में डॉक्टर महंत किसान मन से चर्चा करी और उनकर से पूछी कि उनकर टोकन जारी करे के बाद धान खरीदी के का स्थिति है। संग संग डॉक्टर महंत किसान मन से भुगतान की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी। यहाँ ये बात भी चर्चा में है कि कतकुन धान खरीदी केंद्र में किसान मन से टोकन तो लिए जाते हैं लेकिन धान खरीदी में मात्र उमन के 12 या 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीदी हुआ थे। उमन ये भी कहे जाते कि उमन के बकाया धान की खरीदी अगला चरण में करे जाही। यही बात ले लेकर के कांग्रेस के नेता मन में नाराजगी देखे पर मिला थे। डॉक्टर महंत के कहना रही से कि यदि राज्य सरकार के नेता मन ये बात के वादा करे हैं
कि किसान मन ला 21 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से धान खरीदी करे जाही। 21 क्विंटल के ही खरीदी होना चाहिए और तत्काल भुगतान की व्यवस्था भी होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के कहना हवे कि डायरेक्ट चुनाव हो जाए। इन डायरेक्ट राजधानी में अगला महापौर कांग्रेस के ही रही। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के कहना है कि आने वाला समय में जैसे ही इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो भी तरह से महापौर की चुनाव हो, ये बात निश्चित है कि अगला महापौर भी कांग्रेस पार्टी के ही हो ही। उनका ये कहना रही है कि एक पहले भी 2-3 से 4 बार ऐसे हो चुके हैं जब महापौर के चयन सीधा निर्वाचन के जरिए हुई से पिछला सरकार भी सीधा चुनाव करे के निर्णय लेके तैयारी कर चुके रही से, लेकिन ऐन वक्त में अप्रत्यक्ष चुनाव के निर्णय लेगी। उसमें कांग्रेस के महापौर जीत चुके रही से एक पहले भी 3 से 4 बार कांग्रेस के महापौर ही रायपुर में रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि चुनाव कौन लड़ेगा, किसको लड़ाए। और हमारे यहाँ हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं कि कौन वो करेगा, संगठन डिसाइड करेगा। संगठन अगर मुझे बोलेगा तो मैं भी चुनाव लड़ लूंगा और सबसे बड़ा स्वाभाविक है। अभी वर्तमान में महापौर हूँ तो फिर महापौर की टिकट मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा। और पहली बात इस बात की उनको जानकारी होना चाहिए कि सब चीज के लिए आरक्षण निकलता है। आरक्षण अगर सामान्य निकलेगा तो स्वाभाविक है दावेदारी प्रस्तुत दावेदारी हमारी रहेगी, दावेदारी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और इतना ओवर कॉन्फिडेंस में भी आने की जरूरत नहीं है। उपचुनाव जीत गया है, सरकार है, ये है, ये सब ना 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। और जिस तरीके से अभी यहाँ पर रायपुर में जिस तरीके से चाकूपुर बन गया है, अपराध का जो गढ़ बन गया है, ये आप लोगों को इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। आप लोग इस बात के लिए बेफिक्र रहें। मैं इस बात को बड़े जवाबदारी के साथ आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि कोई भी चुनाव लड़े, मैं चुनाव लड़ूं, दूसरा कोई चुनाव लड़े, महापौर जो बनेगा वो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर 4थी बार विराजमान होगा। ये एकदम बात सत्य है। एजाज ढेबर के कहने से कि भाजपा के विधायक और नेता मन चाहे जो भी प्रयास कर ले, लेकिन रायपुर में कांग्रेस के पार्टी रहा जो काम करेगे है ओखर से जनता के मन में विश्वास बन गए है। एक से भी दारे भी कांग्रेस के ही महापौर जीतना निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। खड़गावा के कॉलेज के विद्यार्थी मना एड्स दिवस के सेती निकाले नावे जागरूकता रैली और ग्रामीण मल्ला बीमारी ले बचे के विषय में दिन हवे जम्मो जानकारी ला। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत खड़गांव विकास खंड के महामाया महाविद्यालय में छात्र छात्रा मन डहार ले एड्स जागरूकता रैली के आयोजन करेगी। इनमें प्राचार्य डॉक्टर आरती तिवारी के नेतृत्व में रैली निकालेगी। जोंगी कॉलेज परिसर से लेकर के जनपद पंचायत भवन तक के मुख्य मार्ग से गुजरते हुए लोगन मन से मुलाकात भी करी। इस दौरान रैली में शामिल छात्र छात्रा मन स्थानीय लोगन मन ला एड्स जैसे गंभीर बीमारी से बचाव के बारे में जागरूकता पर जानकारी भी प्रदान करी। कॉलेज के प्रोफेसर अंकिता पटेल है बताएं कि एड्स जैसी बीमारी से अभी जबकि पूरा इलाज संभव नहीं है, केवल जागरूक होने के माध्यम से ही लोगन मन ला बचाए जा सकत है। एक स्थिति एड्स के नाम पे अलग अलग आयोजन साल भर करे जाते। यही के तहत एड्स पखवाड़ा के आयोजन भी करेंगे है, जिसमें अलग अलग रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से लोगन ला एड्स से बचाव की जानकारी दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा अपन 1 साल के कार्यकाल के उपलब्धि बताइन हवे और किहिन की मोवा अंडरब्रिज बने ले क्षेत्र के लाखों नागरिक मतलब मिला हवे भरपूर सुविधा। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर उत्तर क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा अपन 1 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद आज पत्रकार वार्ता में बताएं कि 1 साल में और प्रदेश में काफ़ी विकास के कामला पूरा करे के प्रयास करे हैं। उनका कहना से कि 1 साल में उनका क्षेत्र के 22 वार्ड में लगभग 22 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं, जिसमें मोवा में अंडर ब्रिज के निर्माण एक बड़ी उपलब्धि रही है, जखर से दोनों डहार के रहने वाला नागरिक मन ला अब रेल लाइन में इंतजार नहीं करना पड़े। मन 12 महीना लगातार निपात गति से पंडरी और मोवा के बीच में आवागमन कर सकत हैं। इसने अभी कचना मार्ग में फ्लाईओवर के निर्माण चलत है। संग संग शंकर नगर से कचना के बीच में एक नया सेपरेटेड फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति भी मिल चुके हैं। उन्हें एक 24 करोड़ रुपए की लागत से नया पानी टंकी के निर्माण पर भी मंजूरी मिल गई है, जेकर से यहाँ रहने वाला करीबन 5 लाख की आबादी ला 12 महीना निर्बाध गति से पिए के साफ पानी उपलब्ध हो सकी। एक अलावा भी जनता के मांग और जरूरत के मुताबिक जहाँ कहीं भी विकास कार्य की जरूरत हो ही वो भी पूरा करे के प्रयास करे जाए।
मंडी से मापा मार्ग पर रेलवे लाइन के लिए 38 करोड़ रुपए का स्वीकृति का प्रस्ताव है। ये अंडर ब्रिज निर्माण कार्य 13 करोड़ है, 130 करोड़ है और संगमनगर चौक पर नोटिफायर करना मार्ग पहली साइट से लगी 72 करोड़ है की लागत से इन सभी कार्यों को जल्दी निर्माण हो जाएगा। समाज में 25 से लेकर स्वामी की जनता के लिए 23 करोड़ 29 लाख की प्रस्ताव है और ये 5 बार मेरे हैं, जिसमें 4 में कम वार्ड है, 10 में कम वार्ड में, 2 और 3 में और 9 में 200 कार्य शूटिंग किया है और टोटल मिला के 23 करोड़ 30 लाख का कार्य हुए हैं, जिसकी भूमि की गलती हो गई और काम भी प्रारंभ हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलरामपुर जिला के डीपाडी कला गांव में बाइक पुलिया से टकराई, एक जन युवक के दुर्घटना स्थल में हुई मौत। दूसरा युवक स्थानीय अस्पताल में करागे होकर इलाज पर भर्ती। बलरामपुर जिला के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के डीपाडीह कला गांव में मुख्य मार्ग में मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर के किनारे के पुलिया से टकरा गई, जेखर से मोटरसाइकिल चलाने वाले युवक के घटनास्थल में ही मौत हो गई। वहीं पीछे बैठने वाला युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला की तत्काल इलाज पर शंकरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए हैं। ये स्थानीय लोगों के कहना है कि गाड़ी काफ़ी स्पीड में रही से जेखर से ओकर नियंत्रण नहीं हो पाई और मोटरसाइकिल सवार किनारे पुलिया से टकरा के गिर गई, जेखर से ओकर सिर में गंभीर चोट आई और वो घटनास्थल में ही दम तोड़ दी। जबकि दूसर लड़का जो गंभीर रूप से घायल हो है स्थानीय ग्रामीण मन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाए, जहां ओकर इलाज चलत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। बलौदा बाजार में कलेक्टर के अगुवाई में एड्स दिवस के मौका में हुई साबे जागरूकता कार्यक्रम और कतकोन किस्म के कार्यक्रम घला संपन्न हुई साबे जगह जगह में। संगे संग कलेक्टर के कहना है कि समय रहते इलाज होले एड्स से बचना संभव है। विश्व एड्स दिवस के मौका में बलौदाबाजार जिला में कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में अलग अलग प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी। इस कड़ी में स्कूल कॉलेज में परिचर्चा और बैठक, रंगोली, पोस्टर, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार अवस्थी और कलेक्टर दीपक सोनी हकीन की एड्स के शिकार ज़्यादातर 15 से 24 साल के युवा होते। उनके भीतर इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत रहते, लेकिन यदि एड्स के शिकार कोई व्यक्ति हो जाए तो फिर इम्यून सिस्टम बहुत कम हो जाते। अधिकारी मन के ये भी कहने से कि ये जानकारी यदि रहे कि एड्स और HIV संक्रमण से कैसे बचा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपना सुरक्षित कर सकते है। संगे संग संक्रमण होते ही 72 घंटा के भीतर यदि दवाई ले जाए तो संक्रमण काफ़ी हद तक कम करे जा सकते है। उनका ये भी कहने से कि एड्स से बचाव पर अलग अलग प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम जरूरी है, एकर पालन करना चाहिए, तभी एड्स से बचाव हो सकते है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाला अत्याचार के विरोध में सर्व हिंदू मंच डाल ले विरोध प्रदर्शन करेगी, जिनमें राजेश मुड़ा समेत संघ के नेता व अधिकारी मना होइन हवे शामिल। बांग्लादेश में हिंदू मनों पर होने वाला अत्याचार के विरोध में सनातन हिंदू पंचायत के माध्यम से आज राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करके कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपेगी। संगे संग मुख्यमंत्री गृह मंत्री के नाम भी ज्ञापन में बांग्लादेश सरकार से चर्चा करके वहां रहने वाला हिंदू मनों पर हुए अत्याचार रोके की मांग भी करेगी है। संगे संग इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय प्रभु के तत्काल रिहाई की मांग भी आज के प्रदर्शनकारी बन करीन। उनका कहना है बांग्लादेश में मंदिर में जो विध्वंस करे जाते और वहाँ हिंदू मनों पर जो हमला हुआ थे ओला रोके पर तत्काल कड़ा कदम उठाए के जरूरत है। ये प्रदर्शन में RSS के मध्य क्षेत्रीय संघ चालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना सहित छत्तीसगढ़ बंग समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, चेंबर ऑफ कॉमर्स, गायत्री परिवार समेत सनातन हिंदू पंचायत के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन बड़ी संख्या में मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तैयारी समाज के प्रमुख और संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम ला दो विदागरी। जय जोहार।
उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।